भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये ततो जयामुदीरये नष्टप्रायसु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भवेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवते सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी भक्तिर्भवति कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः 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 गोविन्दाय नमो नमः। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता यथारूप दूसरा अध्याय छठा श्लोक कर रहे हैं। श्लोक 6 नंबर। अर्जुन का प्रसंग चल रहे हैं इधर। अर्जुन भगवान को कुछ वास्तविक तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम युद्ध करना क्यों नहीं चाह रहे हैं। तो अर्जुन बता रहे हैं न चैत तत विद्या करनो गरियो। कहिए ये द्वा जयम यदि वानो जयसु यानेव हत्वा न जिजीविषाम् स्वे अवस्थिताः प्रमुखधृतराष्ट्रः न चैतद्विधं कतरन्नो गरियो एवदा जयम यदि वानो जयेषु यानेव हत्वा न जिजीविषाम् स्ते अवस्थिताः प्रमुखधृतराष्ट्राः न चेतद्विधा कतरन्नो गरियो एवदा जयम यदि वानो जयेषु यानेव हत्वा न जिजीविषाम् श्वेतावस्थिता प्रमुखधृतराष्ट्रः। हम लोग पढ़ाई कितना अच्छा है देखो, देख देख के भी सही नहीं पढ़ सकते। प्रयास करिए। प्रमुखे धृतराष्ट्र चैत्य दीवकर्णो गरियो यत्वा जयम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम् अस्ते वसिष्ठा प्रमुखे धृतराष्ट्र। इधर प्रयास करिए। फ्री में है, पैसा नहीं लगेगा। प्रयास करिए। मुश्किल करो जी।
चैत्या करतो गर्यो यदा जमे आदिवानो जयोः यानेव हत्वा न जिजीविषाम श्वेत विस्तुत्वा प्रमुखे धीराष्टः न चैतो विद्या करतो न गर्यो यद्वा जयम यदि नानो जयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम श्वेतावस्थिता प्रमुख धृतराष्ट्रः शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य। परम पूज्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की न नहीं च भी एतत् यह विद्य हम जानते हैं कतरत जो न हमारे लिए गरियः श्रेष्ठ हेतुवा अथवा अयम हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएं यदि वा या न हमको जयेयुः वे जीते यान जिनको एवं निश्चय ही हत्वा मारकर न कभी नहीं जिजीविषाम हम जीना चाहेंगे ते वे सब अवस्थिता खड़े हैं प्रमुख सामने धृतराष्ट्र के पुत्र। अनुवाद, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तात्पर्य ध्यान देकर सुनिए, मैं तात्पर्य पढ़ता हूँ। अर्जुन के समझ में ये नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांग कर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं है तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजय हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरी प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के यह विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेश में उसकी श्रद्धा ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्य आत्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रिया संयमित न हो ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैविक गुणों में भी दक्ष था। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमय भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदातिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीरूपं साग्रतं शगनरघुनाथं सजीवं साद्वैतं सारभूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां शगन ललिता श्री विशाखान्वितां सच हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत स्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सबको स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के सत्संग क्लास में। सज्जनों, ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, इधर सब को मालूम होना चाहिए और मालूम भी है, ये श्रीमद् भगवद गीता हमको जीवन यापन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, अपना जीवन को सफल बनाने के लिए क्या क्या स्तर होते हैं, हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन, अपने समुदाय का जीवन, अपने राष्ट्र का जीवन, लगभग साथ साथ में विश्व का जीवन को सुधार कैसे कर सकते हैं, मूल सिद्धांत पर आधारित श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक है, 18 अध्याय है। 700 श्लोक में धृतराष्ट्र से भगवद गीता शुरू होते हैं और संजय को जाकर वो कंक्लूजन करते हैं, खत्म करते हैं। बीच में सब कुछ होते हैं, हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, भगवान कौन है, वास्तव में कृष्ण ही क्यों भगवान है, यथारूप में ज्ञान को हमको प्रकाशित कैसे करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता। और ये श्रीमद् भगवद गीता हमारे जीवन के लिए, जैसे कोई राष्ट्र को चलाने के लिए, कोई देश को चलाने के लिए क्या होते हैं, संविधान होते हैं, संविधान होते हैं ना, इसी प्रकार हमको जीवन चलाने के लिए क्या है, ये श्रीमद् भगवद गीता। तो श्रीमद् भगवद गीता एक हिंदू के लिए नहीं है, ये मात्र एक मानव के लिए और एक प्राणी के लिए। कोई बोलेगा कि ये श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस, महाभारत, रामायण क्या है, हिंदू के लिए, ये गलत बात है। ये सब मानव के लिए, मानव है आप तो ये चीज का आप आचरण कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और इसके अनुसार आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। भगवान किसके लिए, भगवान सब के लिए। अगर भगवान, जैसे हम लोग बोलते हैं हम हिंदू है, हम मुस्लिम है, हम ईसाई है, हम ये है, हम वो है, लेकिन सूर्य कितना है बाबा, चंद्रमा कितना है, वायुदेव कितना है, वरुण देव कितना है ना। इसीलिए हमको समझना चाहिए, इसीलिए हमको क्या बोलते हैं, सनातनी। सनातनी का अर्थ क्या है, जिसका कब शुरुआत हुआ, किसका अंत नहीं हुआ, हमको कुछ मालूम नहीं। इसलिए भगवान का अर्थ है जो सब कुछ उसके निहित में। इसलिए भगवान शब्द का अर्थ है भगवान, जो सब कुछ दान देते हैं और वो अपने आप के सबको पालन करते हैं, उसको कुछ नहीं चाहिए। हम अभी तक कितना लीटर ऑक्सीजन लिया, कितना किलो प्रकाश लिया, कितना लीटर पानी खर्चा किया, कोई काउंटिंग करके रखा है? लेकिन अभी जाइए आप दुकान में, 1 लीटर पानी लेके आए, आपको पैसा लेगा नहीं लेगा? गैस लेके आए, वो पैसा लेगा नहीं लेगा? ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन का पैसा लेगा नहीं लेगा? इसलिए भगवान बोलते हैं कि तुम मेरे को चाहो नहीं चाहो, हम तो है अपना जगह,
और हमारे कर्तव्य होते हैं कि हम मानव हो जाए तो मानव का एक ही धर्म है, भगवान का नाम का प्रचार प्रसार करें। स्वयं भी वो भगवान का नाम जप करे, भगवान का लिखा हुआ शास्त्र, भगवान का दिया हुआ वचन, और वही चीज को हम प्रचार प्रसार करें। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश। कृष्ण उपदेश, जारे देख तारे कह मतलब क्या है? जिसको देखते हैं वो, आप जिसके नजर में आते हैं, आपका नजर में जो आते हैं उसको बोलिए आप भगवान का उपदेश। उपदेश देने के लिए तो मेरे को भी तो मालूम होना चाहिए ना वास्तव में उपदेश क्या है। आप ऐसे बोल देंगे तो नहीं होएगा। तो वास्तविक उपदेश क्या है? भगवान भगवत गीता के 18वां अध्याय के 66 श्लोक में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्याज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ठेकेदार होते हैं ना, भगवान हमारा ठेकेदार। भगवान क्या बोलते हैं? सब कुछ छोड़ के, सर्वधर्मान सभी प्रकार के धर्म। अब कौन सा धर्म? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन नहीं। ये देश से संबंध और ये जो ब्लड से संबंध और ये नाता जो देखते हैं ना, किसी का आप पिता है, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का आप लेबर है, किसी का आप सुपरवाइजर है ना, ये सब हमारा ये शरीर के जुड़ा हुआ धर्म है। इसको छोड़ के केवल मेरे शरण में आओ। किसका शरण में? भगवान के शरण में। तो क्या बोलते हैं फिर? सब प्रकार के पापों से मैं तुमको सूची करूंगा, मतलब शुद्ध करूंगा और मोक्ष को प्रदान करूंगा। कौन है ऐसा बोल सकते हैं? इसीलिए भगवान, भगवान कौन है? कोई बोलते हैं राम, कोई बोलते हैं कृष्ण और कोई बोलते हैं हरि। कहावत है ना, भगवान अनेक है। नरसिंह भगवान है, बावन भगवान है, हा? तो ये भगवान के दर्जा में आता। तो सरल तरीका से हम भगवत गीता के आधार पे जाएंगे तो क्या बोलते हैं? भगवान कृष्ण है। इसीलिए भगवान के शरण में जाके क्या क्या करना चाहिए और भगवान के ही शरणागति क्यों होना चाहिए, अर्जुन बताते हैं। अर्जुन क्या बता रहे हैं? आप जब भगवत गीता का पहला अध्याय पढ़ेंगे तो भगवान के पास जाकर अर्जुन 5 कारण बताते हैं कि बाबा मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये भक्ति में भी ये 5 कारण होना चाहिए और हमारे सब में ये 5 कारण का उजागर होना चाहिए, तभी हम भगवत गीता को समझ पाए। पहला कारण बताते हैं करुणा। करुणा का मतलब क्या होता है? दया। वो दया दिखाते हैं कि ये आदमी मर जाएगा, हम कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। तो दया है ना, दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। दया किसके पास करना चाहिए, किसके ऊपर करना चाहिए, वो भी हमको समझना चाहिए। आप विशाल सर्प पे दया करेंगे, क्या होएगा आपका अवस्था? आपके पास कोई हथियार लेके आ रहे हैं, उसके पास दया करेंगे, क्या होएगा? इसीलिए दया करने की भी स्थिति होती है। इसलिए दया बिनु संत कसाई, दया जिसके पास नहीं वो संत क्या होते हैं? कसाई होते हैं। और फिर दया करी तो आफत आई। एक दफा क्या हुआ, एक महर्षि नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करके जब वो ऊपर आए, डूबी मारते हैं ना, डूबी मार के जब ऊपर आए तो देखते हैं कि एक बिच्छू तैर रहे हैं और वो प्रयास कर रहे हैं अपने आप को कि मैं किनारे पे जाऊं। तो साधु देखा, साधु तो स्वभाव से ही संत होते हैं और वो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। तो वो क्या किया, बिच्छू कैसे पकड़ के वो ऊपर जाने लगा। बिच्छू क्या किया, उसको डंक मारता है। कोई व्यक्ति ऊपर किनारे से देख रहे थे, बार बार वो प्रयास कर रहे हैं लेकिन डंक मारते हैं तो पीड़ा होते हैं ना, तो छोड़ देते हैं, फिर उठा के ले जाने का प्रयास करते हैं। तो वो किनारे पे जो बैठे वो आदमी हंस रहे हैं, ये साधु पागल हो गया। बोले ये क्यों कर रहे हैं? बोले देखो उसका स्वभाव क्या है, बिच्छू का स्वभाव क्या है? डंक मारना। मेरा स्वभाव क्या है? बचाना। तो जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? समझ रहे हैं ना? लेकिन वो हम लोग को एक बिच्छू मारेगा तो कितना क्या होएगा हमको मालूम है। लेकिन संत में और साधु में और महात्मा में सब तरह का विष बचाने का शक्ति होती है, क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधि होते हैं। दूसरा कारण बताते हैं अर्जुन कि मेरे को आनंद कैसे प्राप्त होएगा। आनंद का मतलब जानते हैं ना, जैसे आप अच्छा कपड़ा लगा के आए, बहुत 20-25 दिनार 40 दिनार में खरीद के लेके आए
आपको कोई बोलेगा नहीं वो कितना अच्छा कपड़ा, कितना अच्छा सूट लेके आया, तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। समझ रहे हैं ना? कोई कितना भी क्रूप हो जाए, लेकिन उसको बोला ओ आप कितना हैंडसम है, आप कितना सुंदर है देखने के लिए, वो बोलते वास्तव में अच्छा है। तो अर्जुन को ये अभिलाषा था कि मैं अपने आप को सबको मार दूंगा, तो मेरे साथ राज्य भोगने के लिए कौन रहेगा? हाँ, मेरे को देखने के लिए कौन रहेगा? ईर्ष्या करने वाला आदमी भी तो चाहिए। दूसरा कारण बताए। तीसरा कारण बोलते हैं पाप का भय। ये आदमी को मार देगा तो मैं पाप लगेगा। ध्यान दीजिए, भगवान का आदेश से जो कार्य होते हैं वो पाप और पुण्य से ऊपर होते हैं। और अर्जुन किसके सामने बोल रहे हैं ये बात? भगवान के सामने। भगवान क्या चाह रहे हैं? अर्जुन तुम युद्ध करो। अभी हम जाएंगे दूसरा अध्याय, धीरे धीरे जाएंगे तो देखिए। इसीलिए आप लोग को अवगत होगा, आरबी चोपड़ा का महाभारत तो देखे होंगे। जब अश्वत्थामा नामक हाथी को भीम मार दिया तो क्या बोले भीम? हम अश्वत्थामा को मार दिया, अश्वत्थामा को मार दिया। लेकिन द्रोणाचार्य के बाद विश्वास नहीं हुआ। कृष्ण बोला किसको? धृतराष्ट्र, सॉरी युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर कौन थे? वो जगह पे और वो स्थिति में युधिष्ठिर से बड़ा धर्मराज कोई नहीं था। और द्रोणाचार्य किसके साथ गए पूछने के लिए? युधिष्ठिर के साथ। कृष्ण बोले युधिष्ठिर को तुम बोलो कि अश्वत्थामा का मृत्यु अथवा वध हो गया। लेकिन युधिष्ठिर बोले नहीं महाराज, भगवान एक कन्हैया, वो तो भाई था उसका, बोले मेरे से झूठ क्यों बोलवा रहे हैं? समझ रहे हैं ना? इसीलिए हम गाते हैं ना, गुरु मुख का पद वाक्य चितते करिए क्या आर न करिए हमने आशा। भगवान का आज्ञा का आप हूबहू जैसा के तैसा आप उसको आचरण करना चाहिए। अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। आप अपना दिमाग लगाओगे युधिष्ठिर को इसीलिए कुछ देर के लिए नरक और स्वर्ग का भी यात्रा करना पड़ा। समझ रहे हैं ना? तो भगवान का आदेश है, उसमें पाप नहीं लगेगा। लेकिन अर्जुन क्या कर रहे हैं? हमारे स्थिति में आके, हम मानव की स्थिति में आके हम सोचते हैं ना, एक चींटी का मार देते हैं पाप लग जाता है, एक बैल का मार देते हैं पाप लग जाता है, कोई गाय का मार के खाते हैं पाप लगते हैं, सोचते हैं, लेकिन तो भी खाते रहते हैं। तीसरा कारण। चौथा कारण बोलते हैं कि ये मेरे क्या कौन कौन थे उसके साथ युद्ध करने वाला? पितामह, गुरु, उसका भाई, उसका काका, उसका मामा, उसका भतीजा, उसका बेटा। तो ये लोग को मारेगा तो हमारा वंश जो रहेगा, बाकी वंश तो दूषित हो जाएगा। जब दूषित हो जाएगा तो क्या होएगा? बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। स्त्री दूषित हो जाएगा, संतान अच्छा पैदा नहीं होएगा। जैसे होते हैं ना, स्त्री का कितना सहारा होते हैं? 3। पहले सहारा कौन होते हैं? पिताजी, है ना? जब तक कुंवारी रहते हैं स्त्री, तब तक सहारा कौन रहते हैं उसका? दूसरा सहारा पति, तीसरा सहारा बेटा। अगर अभी बोलते हैं ना, कितना अभी एनजीओ काम करते हैं कि नारी स्वतंत्रता चाहिए। बेटा तेरे को नारी स्वतंत्रता नहीं चाहिए, तुम नारी को भोग करने के लिए चाहते हो। आप जब धीरे धीरे जाओगे, जब नारी स्वतंत्रता का बात उठाया था ना, वो नारी नहीं था, वो पुरुष था। क्यों? क्योंकि नारी को भोग्य चीज नहीं बनाना चाहिए। नारी देवी होते हैं, स्त्री जो होते हैं देवी होते हैं। तो देवी को हम सही तरह से उपयोग करेंगे तो हमारा घर में अच्छा रहेगा। तीसरा कारण, चौथा कारण बताया कि परंपरा का नष्ट हो जाएगा, कुल दूषित हो जाएगा। पांचवा कारण जो है अभी तक चल रहे हैं, वो असमंजस में। असमंजस समझते हैं ना? वो निर्णय की अवस्था में, वो निर्णय नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें, युद्ध करें या ना करें। इसी के तर्क में आज प्रस्तुत कर रहे हैं 6वां श्लोक में। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। क्या कौन बोल रहे हैं बात? अर्जुन बोले किसके साथ? भगवान के साथ। ये भगवान, मैं ये नहीं जान पा रहा हूं कि मेरे लिए उत्तम क्या है, मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है। हाँ? उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना, मतलब हम जीते अथवा वो जीते। इधर जीतना किसको चाहिए था? अर्जुन को। क्योंकि अर्जुन कौन था? धर्म के प्रतीक थे, धर्म के और सत्यता के पक्ष में थे।
लेकिन अर्जुन असमंजस में है, निर्णय नहीं ले पा रहे कि वो जीतेगा तब अच्छा होएगा और हम जीतेंगे तब अच्छा होएगा। आगे फिर बोलते हैं यदि हम धृतराष्ट्र को पुत्र को वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? जो साधु, मैं बोला ना, साधु भी दया बिनु संत कसाई दया करी तो आफत आई, ये दया का भाव है अर्जुन का। अर्जुन कौन था? एक सच्चा भक्त था, वो भगवान का नजदीक का मित्र था, इसलिए उसको दया आ रहा। लेकिन दया किस पे करना चाहिए, ये भी हमको शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। फिर भी युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं कौन? धृतराष्ट्र का पुत्र। समझ रहे हैं ना? हम नहीं मारना चाहते, स्वयं कितना दिन का क्या किया धृतराष्ट्र, क्या किया अपने बेटा के लिए? हस्तिनापुर को भी 2 भाग में कर दिया। सही है ना? 2 भाग में कर दिया। पहला भाग हस्तिनापुर रहेगा, दूसरा भाग क्या हो गया? खांडवप्रस्थ। और खांडवप्रस्थ को युधिष्ठिर और कृष्ण बलराम मिलकर क्या बनाया? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जैसा राज्य कोई भी राज्य नहीं था दुनिया में। जब चक्रवर्ती होना था, राजस्व यज्ञ करना था, तो गए, सबको बुलाया। कहावत है ना, आप धन कमाने, जब हम धन कमाते हैं ना, कितना साल हो गया, मैं देख रहा हूं इधर, किसी का 5 साल से कमती नहीं है, ज्यादा ही हो सकता है ना? लेकिन हम क्या सोच के आए था, चलो 2-4 लाख कमा लेंगे, बाद में रिटर्न आ जाएगा। लेकिन इधर आया था, क्या हुआ? 2-4 लाख रुपया कर्जा था, कर्जा हो गया, चलो अभी थोड़ा जगह खरीद लेते हैं, जमीन खरीद लिया, भैया एक घर बनाना चाहिए, घर बना लिया, तो बच्चा बुच्ची भाई बड़ा हो गया, पढ़ने वाला है, बच्चा बुच्ची को पढ़ाने लगा। समझ रहे हैं ना? दुर्योधन को यही था, वो सोच रहा था कि हस्तिनापुर से ये आधा राज्य लेके चले गए, लेकिन दुर्योधन ये नहीं सोच रहा था कि ये आधा राज्य युधिष्ठिर का मेरे को मिलेगा। धृतराष्ट्र किसका राजा था? वो पांडव का प्रतिनिधिमूलक राजा था, वो स्वयं राजा नहीं था, लेकिन उसको ईर्ष्या था। तो दुर्योधन वही चीज जनाया और उधर कांड हुआ। फिर बाद में जाके उसको क्या किया? दुर्योधन हठी था और पिता उसका साथ देता था, तो क्या किया? दूध के लिए बुलाया। दूध का मतलब जुआ खेलने के लिए बुलाया। समझ रहे हैं ना? तो क्षेत्रीय का 2 चीज होते हैं, दूध कीड़ा का आमंत्रण और युद्ध का आमंत्रण, दोनों स्वीकार करना ही होते हैं, ये दोनों से पीछे नहीं हटना पड़ता है। इसलिए क्या किया? 5 पांडव भी किया उधर दूध कीड़ा में। दूध कीड़ा में क्या हुआ सबको मालूम है, कपट युक्त दूध कीड़ा हुआ। स्वयं शकुनी अपना पासा फेंका और सब संपत्ति छल कपट से कौन जीत लिया? दुर्योधन। द्रौपदी एक दिन कंप्लेंट करते हैं, किसके पास? कृष्ण के पास जाके, कृष्ण तू बोलते भगवान है, तू बोलते हम अंतर्यामी हैं, तू सब कुछ जानते हैं, लेकिन मेरे पति को जो ये हुआ उस टाइम में तू किधर था? बहुत गाली देते हैं द्रौपदी कृष्ण को। कृष्ण बोलते हैं द्रौपदी तुम जितना क्रोधित हो और जितना गाली दे रहे हो ना, उसका अधिकारी मैं नहीं है। बोला क्यों? जैसे दुर्योधन ने बोला टाल ठोक के, मैं ये जुआ होएगा, ये दूध कीड़ा होएगा, तो मेरा पक्ष से पासा कौन फेंकेगा? शकुनी। तेरा 5 पति बोलता, एक भी बोलता 5 में से कि तेरा पक्ष से शकुनी फेंकेगा, तो मेरा पक्ष से कृष्ण फेंकेगा, तब देखता मैं कौन जीतता है और कौन हारता है। इसीलिए हम कोई भी कार्य करें और कोई भी कार्य का शुभारंभ करें तो भगवान को समर्पित करके कार्य करें, तो हमारा कार्य कभी भी असफल नहीं होगा, हम जीवन में सदैव सफलता को प्राप्त करेंगे। अर्जुन यही चीज बताने के लिए जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा ये पीछे बताएं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा चीज लिखते हैं। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। अनावश्यक, भगवान आगे जाके बोलेगा तुम बस अपने लिए यश का और कृति का संग्रह करो। ये लोगों को हम मार दिए, समझ रहे हैं ना? कहावत है ना, राखे हरि मारे के, मारे हरि राखे के। आगे फिर बोलते हैं यद्यपि क्षेत्रीय होने के नाते से युद्ध करना उसका धर्म था। किसका धर्म था? क्षेत्रीय। कौन था? अर्जुन। हम कौन हैं? हम क्षेत्रीय हैं, हम मानव हैं।
मानव का धर्म क्या है? सेवा करना। ये ना बोलते हैं ना, मानव का धर्म क्या है? सेवा करना। सेवा कैसा होना चाहिए? हम आपको सेवा कर दिया, आपके साथ हम कुछ चाहते हैं, इसको सेवा नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है? आप कुछ देंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा ना। हम कोई दुकान में जाते हैं तो कोई सामग्री लेते हैं, उसके साथ क्या होते हैं? उसको हम पैसा देते हैं। तो सेवा क्या होना चाहिए? रूप गोस्वामी बोलते हैं अन्य अभिलाषिता शून्य, कोई अभिलाषा नहीं होना चाहिए, बस भगवान को सेवा करना चाहिए। और जो सेवा करेगा, कहावत है ना, वही मेवा, उसी को मेवा मिलता है ना। हम महीना भर कार्य करते थे, एक दिन सैलरी आता नहीं आता, तो जब सैलरी नहीं आएगा तो मजा आएगा काम करने के लिए? नहीं आएगा। तो भी हम भगवान पे छोड़ देना चाहिए, हम कार्य करते रहना चाहिए, नाम जपते रहना चाहिए, अपना धर्म करना चाहिए, अपना जो सेवा है वो करना चाहिए, और जो देगा उसी में हमको खुश रहने चाहिए। आगे बोलते जो, इसीलिए क्षत्रिय का धर्म क्या था? उसका युद्ध करना था, दूसरा चीज नहीं। या फिर युद्ध के विमुख होकर भीख मांगे जीवन यापन करें। देखिए ये जो होते हैं ना, कभी कभी हमको कोई व्यक्ति बहुत परेशानी करते हैं, समझ रहे हैं ना। घर में भी कभी कभी होते हैं ना, बीवी इतना परेशानी करते हैं कि लगते हैं कि बस चुपचाप घर से चला जाऊं। होता है कभी कभी, किसी को हुआ है ना? जैसे 2 महीना के लिए हम छुट्टी जाते हैं घर, तो देखते हैं बीवी ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, ऐसा करते वैसा करते हैं। हम 2 महीना धीरे 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 जितना बीतते हैं ना, साला कब मैं बहराइन चला जाएगा, किताब मेरे को अच्छा रहेगा। लेकिन इधर आते हैं ना तो 2-4 दिन हो जाते हैं तो वही बीवी फिर याद आने लगता है। तो इसको साधु नहीं बोलते। साधु का लक्षण क्या होते हैं? एक दफा जो त्याग दिया उसके पीछे देखने का नहीं। तो मानव का चरित्र हमको क्या है? मानव होना है तो कम से कम 4 चीज हमें होना चाहिए। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इससे ऊपर होना चाहिए। धर्म करने का प्रवृत्ति होना चाहिए। आहार समझते हैं ना, जनावरी भी खाते हैं, पशु पक्षी भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। भगवान जैसा शरीर बनाए वैसा खाना बनाए, सही है ना। हम लोग में भी कोई मांसाहार खाते हैं, कोई शाकाहारी खाते हैं, आहार सब खाते हैं। आहार खाएंगे तो क्या होएगा? विश्राम करने का दिल करता है ना, निंद्रा आते हैं ना, सबको नींद आते हैं, सब सोते हैं। 84 लाख योनि में ऐसा कोई योनि नहीं कि नहीं सोते। फिर आहार, निंद्रा, भय। भय का मतलब होते डर होते हैं। हम घर बनाते हैं ना, घर नहीं बनाते, घर में भी रात में सोने के टाइम में ताला लगा के सोते हैं ताकि कोई हम पे हमला ना कर दे रात में, डर होते हैं। पशु पक्षी के भी डर होते हैं। जैसे एक वृक्ष पे बहुत पक्षी बैठे, हम ताली मारे क्या होएगा? उड़ जाते हैं। क्यों? वो आपको बचाव करते। आहार, निद्रा, भय, ये 3 तो मेल खाता है। चौथा चीज तो पशु आगे हमसे, मैथुन। मैथुन का मतलब समझते हैं ना? समझते हैं? साधारण चीज में बोलेंगे तो सेक्स बोलते हैं इसको। तो जानवर आगे है, हम आगे, हम लोग आगे है ना। अभी भी देखिए, पशु को एक बार जब उसको बच्चा होना मांगता है उस टाइम में वो संभोग करते, लेकिन हम लोग जब मिले तब। गलत बोल रहा हूँ क्या? हमारा देखिए, जानवर से भी हम नीचे, लेकिन फिर बोलते हैं हम मानव। समझ रहे हैं ना? ये 4 चीज से ऊपर होना चाहिए। यही चीज इधर बोल रहे हैं। जीवन यापन करने के लिए अर्जुन को ये भाव आ रहा था कि हम भीख मांगने के लिए भी तैयार हैं। कभी कभी होता है ना, हमको भगवान देते हैं नहीं देते हैं। एक आदमी ट्राई किया, वो 10 तला मंजिल पे चला गया, बहुत सारा पैसा, खुदरा पैसा लेके चले गए। कभी 1 रुपया फेंकते हैं, कभी 5 रुपये फेंकते हैं, कभी 10 रुपया फेंकते हैं। तो पैसा उठा लेते हैं, नीचे से कोई नहीं देखते उसको कि कौन फेंक रहा है, नहीं फेंक रहा है। कहावत है ना, देने वाला जब देते हैं, देते छप्पर फाड़ के। तो उसको लगा कि छप्पर फट गया है, तो ले रहे पैसा, ले गया। एक आदमी एक ले लिया, दूसरा भी ले लेते हैं, तीसरा भी ले लेते हैं। तो वो जो ऊपर से फेंक रहा है ना पैसा, वो भी सोचा इसको थोड़ा ट्राई करना चाहिए। तो पैसा फेंकते फेंकते एक पत्थर फेंक दिया, सर पे लग गया। समझ रहे हैं ना? अभी सर पे लग गया तो देखेगा ऊपर, ए कौन है तू? इसीलिए रामचरितमानस में लिखते हैं, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जब सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को? जब सुख आ रहा था, पैसा आ रहा था, तो ऊपर से कौन फेंक रहा है उसको कोई अवगत नहीं था, उसका अभिलाषा भी नहीं था कि मैं देखूं एक दफा। जब एक पत्थर फेंक दिया ना,
तब बोला, जब हमको एक दुख हो जाता है ना, एक बीमार हो जाते हैं, हमको 10 दिन क्या बोलते हैं हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, तब याद आते हैं माँ को, बाप को, तब भगवान को याद आते हैं। समझ रहे हैं ना? और जब तक पैसा आ रहे हैं, महीना में आ रहे हैं, बोलेगा कि हम कमा रहे हैं। इसको भगवान बोलते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। इस अध्याय का 27वां श्लोक देखिएगा। अहंकारी व्यक्ति होते हैं, वो बोलते हैं कि सब कुछ हम करते हैं, लेकिन अर्जुन इधर बोल रहे हैं नहीं, हम भिक्षा मांगेंगे तो भी किसका आदेश से? भगवान का आदेश। आगे श्री प्रभुपाद बहुत अच्छा चीज लिखते हैं, यदि उसकी विजय हो भी जाए तो भी धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं और उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन है। क्यों? सुहृद है। अर्जुन सोच रहे हैं कि ये मेरा अपना भाई है, मेरा बड़ा बाप का लड़का है, अगर ये मर जाएगा तो मेरे रहने लिए बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए आगे बोलते उस दशा में उसकी एक प्रकार से दूसरी हार होगी। दूसरा हार, अपना आदमी नहीं रहेगा तो कैसे होएगा? एक प्रकार की भी एक हार है। आगे बहुत अच्छा चीज लिखते हैं, दूसरा पक्ष का बात श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि अर्जुन द्वारा व्यक्त इस विचार में सिद्ध करते हैं कि वो भगवान के महान भक्त था। कौन? अर्जुन। भक्त में क्या होते हैं आप देखिए, भगवान आते हैं ये धराधाम पे एक बार आते हैं और सीमित समय के लिए आते हैं, लेकिन भगवान का भक्त आपको बार बार बोलेगा भैया मंदिर आने के लिए प्रयास करिए, भगवद गीता पढ़िए, सत्संग में आने के लिए प्रयास करिए। समझ रहे हैं ना? लेकिन भगवान एक बार आते, सीमित समय के लिए आते चले जाते। इसीलिए बोलते हैं, कहावत है ना, ये आप भजन सुनिएगे, भगत के बस में है भगवान। क्यों? जब भक्त का कठिन अवस्था आते हैं, भक्त बोलते हैं हे भगवान आ जाओ तब आते हैं। तो नरसिंह देव किसके लिए आया था? हिरण्यकशिपु के लिए। कृष्ण किसके लिए आया था? लेकिन भगवान जब आते हैं ना तो दो कार्य करके जाते हैं, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। वो अपने परित्राणाय साधुना मतलब दुष्टों को भी विनाश करते हैं और साधु को भी सदमार्ग दिखाते। तो जब भगवान नरसिंह देव आया था, भक्तराज प्रहलाद का रक्षा भी हुआ और हिरण्यकशिपु का वध भी हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो देवकी का उद्धार भी हुआ, वसुदेव का उद्धार भी हुआ और कंस का वध भी हुआ। समझ रहे हैं ना? तो ये बोलते हैं दोनों हाथ में लड़के। तो भगवान ही ऐसा एक चरित्र है, भगवान ही एक चीज है कि वो क्या करते हैं, दोनों चीज, दोनों पक्ष से। आप भगवान को मानो नहीं मानो, मैं बहुत उदाहरण दिए थे ना, सूर्य को ताप लिया, ऑक्सीजन लिया, वरुण देव का पानी लिया, अभी 2-4-10 लीटर पानी खरीदने के लिए कितना पैसा लेते हैं, लेकिन हम लोग नदी में जाके स्नान करते हैं, ऐसा पानी के कितना पानी खर्चा करते हैं। कभी काउंटिंग किया, कभी पानी के पैसा कितना देना चाहिए, कौन किसका अकाउंट में जमा करके रखा है? कोई नहीं रखा है। हाँ? इसीलिए भक्त है। आगे श्री प्रभुपाद बोलते हैं, राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसके विरक्ति का दूसरा लक्षण है। विरक्ति जानते हैं ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विरक्ति कैसा होना चाहिए? लोग बोलते हैं ना त्यागी। त्यागी का अर्थ क्या समझते हैं, थोड़ा बताइए। जिसको किसी से मतलब नहीं है, लेकिन नहीं, जिसको किसी से मतलब नहीं उसको त्यागी नहीं बोलते। मैं अभी भी उदाहरण दिया था ना, हम 2 महीना के लिए घर जाते हैं, जब इधर आते हैं तो फिर क्या है, इसको त्यागी नहीं बोलते, इसको भोगी बोलते। श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं त्यागी का परिभाषा, अनासक्त से विषयान यथा आरंभ उपयुक्ता निर्बंध कृष्ण संबंधे वैराग्यम उच्यते। निर्बंध कृष्ण संबंधे। एक दफा क्या हुआ, श्री प्रभुपाद अमेरिका में था, उधर बहुत बड़ा योग केंद्र था। उसके पास कोई भी जाता था तो वो बोलता था नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन श्री प्रभुपाद के पास आता तो बोलता सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए। बोलते ये कैसा योगी है भाई, ये कैसा योगी है? वो बोलते सब कुछ चाहिए। हाँ, इसीलिए भगवान के संबंध में हम जैसे अन्न खाते हैं, पानी पीते हैं, तो हम क्या करना चाहिए, भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। उसको बोलते हैं भगवान से संबंधित, और धीरे 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 हमें वैराग्य उत्पन्न है। लेकिन हम आज बोलेंगे कि मांस मछली मत खाइए, आप छोड़ देंगे,
लेकिन फिर 10 दिन में जाके आपको क्या वो आए थे, एक पागल बोल के चला गया, लेकिन मेरे को मन कर रहे हैं खाने के लिए, समझ रहे हैं ना। तो आप धीरे धीरे उसके प्रयास करिए, क्यों नहीं खाना चाहिए। इधर छोड़ने वाला कुछ चीज नहीं है, आप किसी को कुछ नहीं छोड़ सकते। आप सोचेंगे कि हम घर छोड़ के आए हैं, छोड़ के आए हम लोग, छोड़ के नहीं आए, हम लोग कुछ जोड़ने के लिए इधर आए। तो इधर छोड़ना कुछ नहीं है, इधर क्या है, जोड़ना है। आज चले आप 1 दिनार का एक चिकन लाके खा लेते हैं, आज हमको चिकन खाना बंद नहीं है, तो आप 1 दिनार का सब्जी तो लेके आओगे ना। छोड़ने का मतलब कि आप बंद कर दो ना, यही है ना, गलत बोल रहा हूं क्या। छोड़ने का मतलब है कि बंद कर दो, छोड़ दिया मतलब क्या है, बस उससे कुछ मतलब नहीं है। तो आप ऐसा भूखा रह सकते हैं, आप मछली नहीं खाएंगे तो सब्जियां तो खाएंगे, कुछ ना कुछ तो खाएंगे। इसलिए हमारा जीवन को सफल बनाना है तो हमको भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का जो भक्त होते हैं उसका संग करना चाहिए, वो संग में जोड़ना चाहिए। जैसे होता है ना, अभी देखिए इधर भी कनेक्शन है, इधर भी कनेक्शन है। अब मोबाइल चार्ज करना है मेरे को, क्या करेगा, प्लग लगाएगा, सिस्टम है ना, वो सिस्टम लगाएगा तो वायर से कनेक्शन आएगा, बाद में मोबाइल में डालेगा तो चार्ज होएगा। इसलिए लाइन में लगना चाहिए। आगे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य है। मुक्ति का योग्य कौन होते हैं, जो भगवान के पक्षधर होते हैं, जो भगवान का नाम गुण रूप लीला का बयान करते हैं और भगवान के लिए कार्य करते हैं, वो व्यक्ति मुक्ति का पात्र होते हैं। जब तक इंद्रिया संयमित न हो, ज्ञान के पद पर उठ पाना अत्यंत कठिन है। इंद्रिया समझते हैं ना, हमारा जीवा क्या चाहते हैं, अच्छा चीज खाने का। कान क्या चाहते हैं, अच्छा सुनने का। नेत्र क्या चाहते हैं, सुंदर रूप देखने का। समझ रहे हैं ना। नाक क्या चाहते हैं, अच्छा वासना सुनने का। लेकिन अमरीश महाराज कहते हैं, भागवतम पढ़ेगा आप तो 9वां स्कंद में बहुत अच्छा से समझाया। श्री प्रभुपाद ये भगवत गीता में भी लिखते हैं 66 अथवा 67 श्लोक के तात्पर्य में, दूसरा अध्याय में। तो अमरीश महाराज क्या करते थे, आंख को भगवान के दर्शन में लगाते थे, कान को क्या करते थे, भजन करने में, भजन सुनने में और कथा सुनने में लगाते थे। नाक को क्या करते थे, भगवान का चढ़ाया हुआ तुलसी दल और पुष्प सुनने में लगाते थे। जीवा को क्या करते थे, भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद अर्पण करके प्रसाद ग्रहण करने लगा। इसको बोलते हैं सफल व्यक्ति। कहावत है ना, सफल व्यक्ति कोई दूसरा कार्य नहीं करते, वही कार्य को नया तरीका से करते। आगे श्री प्रभुपाद अंतिम लाइन में बोलते हैं, अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। समझ रहे हैं ना, दैवी गुण क्या होते हैं। दैवी गुण के बारे में 16वां अध्याय में जाएंगे तो उधर आसुरी और दैवी गुण के बारे में पढ़ेंगे। दैवी गुण क्या होते हैं, जो देवताओं द्वारा प्रदत्त गुण होते हैं और जो भगवत भक्ति में लगते हैं, उसको बोलते हैं दैवी प्रकृति का आदमी। दैवी प्रकृति का आदमी का 4 प्रकार से इधर भगवत गीता में छूटा है। आर्थो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञान, ये व्यक्ति होते हैं भगवान के शरणागति होते। तो ये बहुत अच्छा से 6वां श्लोक बहुत अच्छा है, हम धीरे धीरे देखेंगे। 7वां श्लोक में देखेंगे कि वो शरणागति लेते हैं और गुरु क्यों आवश्यक होते हैं, हम ये चीज दिखाएंगे। 8वां श्लोक में जाएंगे तो देखेंगे कि गुरु कौन है, वास्तव में गुरु का कर्तव्य और गुरु का पात्रता और गुरु का योग्यता क्या है। 8वां श्लोक के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बहुत अच्छा से समझाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक चीज है, कलयुग में हम 4 युग के पार कर, 3 युग के पार करके 4था युग में है। तो कलयुग का धर्म है हरे कृष्णा महामंत्र, हरि नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। तो ये महामंत्र जप के, और यही महामंत्र सार है। भगवान बोलते हैं कि नाम नाम करी बहुधा सर्व शक्ति। हम अपना नाम में समस्त शक्ति को प्रदान किए और ये नाम को जो जपते हैं वो ये भवसागर से पार करते हैं और अपने जीवन को लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। बोलिए श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, परम पूज्य गुरु महाराज की, गौर प्रेमानंदे।